मोबाइल की लत। पहली बात तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि लोग फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं या फ़ोन लोगों को यूज़ कर रहा है। फ़ोन जो दुनिया का सबसे बेस्ट इनोवेशन में से एक है, जिसके पीछे एक ही मकसद था कि लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, पर यही फ़ोन लोगों के लिए अब मुसीबत बन चुका है। क्या सच में फ़ोन प्रॉब्लम है या फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम है? 90% लोग एक दिन में 80% से ज़्यादा फ़ोन बस सोशल मीडिया के लिए यूज़ करते हैं। एक दिन में 90% टाइम फ़ोन को बिना किसी वजह से चेक करते रहते हैं। नोटिफिकेशन का हम गुलाम बन चुके हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन आया, चाहे हम कितने ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हों, उसे छोड़कर उस नोटिफिकेशन को चेक करने लगते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेस डील हुआ है और उसका मेल आया होगा। सबकॉन्शियसली हमें पता होता है कि कुछ नहीं होगा, फिर भी चेक करते हैं। और सिर्फ नोटिफिकेशन चेक करके बंद नहीं कर देते हैं, कम से कम 5 मिनट तो यूज़ करते ही करते हैं बिना किसी काम के। फ़ोन में जो एप्लीकेशन है उसकी वजह से लोगों के साथ जो हमारा फिजिकल इंटरेक्शन होता था वो अब ना के बराबर हो गया है। आप खुद को ऑब्जर्व करके देखना कि जब भी आप अपनी फैमिली के साथ होते हो, दोस्तों के साथ होते हो, तो कितनी देर आप पूरी तरह से उनके साथ होते हो। पूरी तरह से साथ होने का मेरा मतलब है फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से वहीं पे होना। बहुत कम जब आप अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे होते हो तो अपने दोस्तों से चैट कर रहे होते हो, और जब आप उसी दोस्त से मिलते हो तो किसी और से चैट कर रहे होते हो या कुछ और कर रहे होते हो अपने फ़ोन में। मतलब कि हम फिजिकली अपनी फैमिली के साथ होते हैं तब मेंटली अपने दोस्तों के साथ होते हैं, और जब उसी दोस्त से मिलते हैं तो मेंटली कहीं और होते हैं। मतलब ना आप पूरी तरह से अपनी फैमिली के साथ होते हो, ना पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ होते हो। कितनी बार ऐसा होता है कि जब आप मेंटली और फिजिकली एक ही जगह पे होते हो, एक ही लोगों के साथ होते हो? बहुत कम, क्योंकि हमारा सेल्फ कंट्रोल ऑलमोस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। खाना पीना तो छोड़ दो, फ़ोन उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गया है। अगर 1 घंटे के लिए आपका फ़ोन कोई ले ले तो अंदर ही अंदर आप पागल हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, जैसे पता नहीं फ़ोन ने ही आपसे सांसें मांग ली हो। ऐसा एक रिसर्च है जिसमें बताया गया है कि 13 से 20 साल तक के लोग सबसे ज़्यादा फ़ोन को यूज़ करते हैं, और वे भी कोई सही कारण से नहीं, बस सोशल मीडिया यूज़ के लिए या किसी गेम को खेलने के लिए। लोगों का कंट्रोल पूरी तरीके से उनके ऊपर से ख़त्म हो रहा है, और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका अटेंशन स्पैन ख़त्म हो रहा है, जो उनके लिए बहुत घातक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या फ़ोन को यूज़ करना बंद कर दें? नहीं, फ़ोन प्रॉब्लम नहीं है। फ़ोन के अंदर जो एप्लीकेशन है वो प्रॉब्लम है। तो उसे कैसे यूज़ करना है वो हमें सीखना होगा। अगर आपके पास फ़ोन है ना और इंटरनेट है ना, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी सीख सकते हो, बट फ़ोन को हमें यूज करने आना चाहिए। सोशल मीडिया के पीछे लोग इतने पागल क्यों हो गए हैं? क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे किसी से बात करते हो या कुछ देखते हो तो डोपामिन रिलीज होता है, और आपको उस वक्त के लिए अच्छा महसूस होता है, और आपको उस चीज़ की धीरे धीरे आदत होने लगती है। क्योंकि जब किसी भी चीज़ से डोपामिन रिलीज होता है तो आपका माइंड उससे ट्रिगर हो जाता है, और इसलिए आप उस प्लेटफॉर्म पे, उस ऐप पे आप बार बार जाते हो। बट ये शॉर्ट टर्म प्लेजर आपके लिए लॉन्ग टर्म में पेन बन सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, सेल्फ कंट्रोल ख़त्म हो रहा है। अभी तो कुछ नहीं लग रहा है, पर आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद रियलाइज़ होगा कि मैं क्या कर रहा था। तो सवाल ये आता है कि इस आदत से बाहर कैसे निकले? बाय बिकमिंग अ कॉन्शियस। सचेत हो जाओ कि फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। आप जो ऐप यूज़ कर रहे हो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या आपको नुकसान हो रहा है? आप जो भी देख रहे हो उससे आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रहा है या बस टाइम वेस्ट हो रहा है? और जो भी टाइम वेस्टिंग ऐप है उसे या तो हटा दो या उसके लिए टाइम फिक्स कर दो कि मुझे इतना देर ही यूज़ करना है, 15 मिनट, 20 मिनट, इससे ज़्यादा मुझे यूज़ नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।